नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। आपको मेरे को ये रिपोर्ट करते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि पाकिस्तान के लिए पीओजेके के अंदर एक नया पंगा खड़ा हो चुका है। आप सबको पता है कि भई बलूचिस्तान में वैसे ही पंगे चल रहे हैं, उसके बाद केपीके में बड़े पंगे चल रहे हैं, लेकिन अब जो नया एक फ्रंट खुला है पाकिस्तान के ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर के अंदर। पीओजेके में अवामी एक्शन कमेटी ने बोला है कि साहब ये जो प्रॉक्सी वॉर आप भारत के साथ कर रहे हैं और ये जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ आप गिल्ली डंडा खेलते हैं, ये जरा बंद करिए, क्योंकि इससे पूरा जो यूथ है इस रीजन का वो बर्बाद हो रहा है। और बर्बाद तो हो ही रहा है कि वहां पर जाके इंडियन इंडियन एरिया के अंदर इंडियन आर्मी इनको ठोक देती है, तो हमारे पास तो लाशें भी नहीं वापस आती हैं। तो यहाँ पर बड़ा क्लियरली एक एक तरह से पुशबैक करा जा रहा है कि साहब ये प्लीज ये सब काम मत करिए, क्योंकि इससे होता क्या है कि हमारे जो बच्चे हैं वो मारे जा रहे हैं एंड उनके पास अभी ये जो कोई और चारा बच नहीं रहा किस तरह से इस चीज को रोकें। अवामी एक्शन कमेटी ने बोला कि साहब ये जो भी है, कोई भी अगर कोई टेररिस्ट वेररिस्ट मारा जाता है भारत की तरफ से, उसके उसके बारे में या उसके लिए कोई भी फ्यूनरल नहीं होगा, कोई भी प्रेयर नहीं होगी, कोई भी कॉन्फ्रेंस नहीं होगी, कोई भी जलसा नहीं होगा। हम कुछ भी इन चीजों के ऊपर कभी भी आगे नहीं करेंगे। तो ये एक बड़ी चीज हुई है जो उन्होंने पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट को एक पैगाम दिया है। उसके बाद जैसे ही ये हुआ, एलईटी वाले भागे, फटाफट वहां गए और उधर पे जाके उन्होंने एक जलसा करा। जलसा करा क्या, एक जो टेररिस्ट ठुका है उसके लिए एक ट्रिब्यूट टाइप एक कुछ जलसा करा। और जैसे ही ये जलसा हुआ, वहां से फिर से आवाजें उठनी शुरू हो गई कि ये ठीक बात नहीं है। नाउ इस चीज को आपको कनेक्ट करना पड़ेगा। आपको याद होगा थोड़े टाइम पहले एक हमास का बंदा लेके आए थे पीओजेके के अंदर, और ये लोग वहां पर कुछ ना कुछ करने की कोशिश कर रहे थे। और ये चीज हमने, आपको याद होगा कर्नल रैना के साथ हमने बात करी थी, वेयर ही हैड सेड कि यार इसके दो चीजें हो सकती हैं, या तो ये बेसिकली पॉपुलेशन को रेडिकलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, या तो एक नया एक्शन प्लान कुछ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये दिखता है कि ये रेडिकलाइजेशन का जो प्रोसेस ये जो शुरू करने की कोशिश कर रहे थे, विच इज व्हाट दे वर ट्राइंग टू डू, उसके बारे में अभी पुशबैक आना शुरू हो चुका है। नाउ कई लोग बोलेंगे भैया ये कैसे हो सकता है, ये तो पूरा एरिया ऐसे ही है। अब देखिए यार, ये गेम्स खेली जाती हैं और इसके अंदर अगर आप देखें तो काफी हद तक प्रॉब्लम्स हैं। प्रॉब्लम्स ऐसी हैं कि पूंछ के अंदर अभी फॉर एग्जांपल 7 तारीख को पाकिस्तान ने रात को 6 और 7 के बीच में फायरिंग खोल दी। फायरिंग खोली तो यहाँ से भी फायरिंग खुलती है। और देखिए वहां से फिर छोटी फायरिंग होती है और यहाँ से बड़ी फायरिंग होती है। पूरे गांव के गांव वहां से फिर भागना पड़ता है उनको, क्योंकि उनको नहीं पता। दोज गाइज डोंट नो हाउ मच द फायरिंग विल बी। एंड पिछली बारी जब जूते पड़े थे, इनके 15 हमने मारे थे, उसके बाद फ्लैग मीटिंग करते हुए भागते हुए आए थे। और पता चला फिर से एक इन लोगों ने फ्लैग मीटिंग मांगी है कि नहीं जी, ये ऐसे फायरिंग मत करिए जी, हमको बड़ी प्रॉब्लम हो रही है एंड दिस एंड दैट। तो ये पुरानी फ्लैग मीटिंग हुई। उसके बाद दोबारा से एक अभी फ्लैग मीटिंग करने की एक रिक्वेस्ट आया कि साहब प्लीज लेट्स नॉट फायर एंड दिस एंड दैट। तो आप देख लीजिए कि देयर इज अ बिट ऑफ अ चैलेंज दैट दीस गाइज आर फेसिंग। ऊपर से हो क्या रहा है, इनको ये भी समझ में आ रहा है पाकिस्तानी आर्मी को कि साहब एक प्रेशर जो है, और मैंने जिस तरह से कल आपको दोपहर में समझाया था कि जो तवव्वुर राणा का एक जो प्रेशर है उसको थोड़ा साइड करना है इनको। दूसरा अगर आप देखेंगे कि इनके ऊपर एक और प्रेशर आ रहा है, वेयर दे आर सेइंग कि ये जो बलूचिस्तान में इनके साथ हो रहा है उसके जवाब में इनको कश्मीर को एक्टिवेट करना चाहिए। कोशिश पूरी है लेकिन दम नहीं है। क्योंकि अगर आप ये चीज देखिए, ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं इनके पास भी इतने पैसे नहीं बचे हैं। पैसे जो ड्रग से आते थे, ड्रग से अफगानिस्तान से थोड़ा झक्का पड़ा है, प्लस यूएसएआईडी और ये जो फॉर्मल सोर्सेस से आते थे उसमें झक्का पड़ा है। तीसरी चीज है कि वैसे भी इस रीजन के अंदर जो आईएसकेपी का एक कहर है, काफी हद तक रिक्रूटमेंट उसकी तरफ जा रही है। नाउ आईएसकेपी जो है वो एट द एंड ऑफ इट पाकिस्तानी आईएसआई यूज करती है उसको, बट आईएसकेपी के ऑपरेशंस इस तरफ नहीं है। आईएसकेपी के ऑपरेशंस आर फोकस्ड मोर टुवर्ड्स टीटीपी, एक प्रॉक्सी ऑर्गेनाइजेशन की तरह वो उनके साथ लड़ने की कोशिश करते हैं और अफगानिस्तान में कुछ ना कुछ चीजें करने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पर बीच में हमारे अननोन गनमैन भी घुस जाते हैं। इस महीने में 3 तो ठोक चुके हो आप, मतलब 30 डेज फ्रॉम नाउ के टाइम के अंदर। एक और अभी ठोका है जो परसों ठोका, काजी इजाज अबीद, कोई आके सीधा यहाँ पर गोली मार के निकल जाता है उसके। तो देखिए जिस तरह से चीजें जा रही हैं, और अगर तवव्वुर राणा की भी बात करें, उनकी जो 5-6 की जो लिस्ट है उसमें से 2 या 3 तो ऑलरेडी उठ चुके हैं। साजिद मीर गया हुआ है, मक्की जिसको अभी दिसंबर में ठोका था तो वो भी मरा हुआ है। तो देखिए ये भी उनको पता है कि भाई द अननोन गनमैन का जो लेवल है दैट इज स्टेडीली गोइंग अप। ठीक है, एंड पीपल आर गेटिंग शॉट।
लेकिन यहां पर मैं आपको बता दूं, कोलैटरल डैमेज जो होता है वो पाकिस्तानी आर्मी और एस्टैब्लिशमेंट ये चीजें नहीं देखते ये लोग। सो पीओजेके के अंदर जो अवामी एक्शन कमेटी ने बोला है कि साहब ये सब चीजें यहां से मत करो, ये चीज के ऊपर इतना हीट नहीं लिया जाएगा। मैं आपको 12-14 साल पहले की एक बात बताता हूं, जब आपको याद होगा कि सीआईए के बंदे और अमेरिका के बंदे ड्रोन स्ट्राइक्स करते होते थे एक टाइम पे पाकिस्तान के अंदर। इनके उस टाइम के प्रेसिडेंट और इस टाइम के प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी ने एक स्टेटमेंट दिया था, और बड़ा कंट्रोवर्शियल सा स्टेटमेंट था। इसमें इन्होंने बोला कि भाई कोलैटरल डैमेज अमेरिकन को वरी करता है, मेरे को नहीं करता, जो जो होना है वो करते रहिए। और ये वो टाइम था कि एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन कराते कराते पाकिस्तान ने अपने भी मतलब कितने सारे जो धुलवाने थे वो भी इन्होंने धुलवाए हैं। एंड एज अ मैटर फैक्ट अमेरिका के इतने टारगेट्स वहां पर गए नहीं होंगे जितने पाकिस्तान ने अपने टारगेट्स बनवाने की कोशिश करी थी। गुड तालिबान बैड तालिबान वाला जो गेम था। बट पाकिस्तान फाइंड्स इटसेल्फ इन अ लॉट ऑफ ट्रबल। इस टाइम पे शहबाज शरीफ और ये लोग तो गए हुए हैं कहां पर, ये लोग गए हुए हैं बेलारूस। ठीक है, पूरी फैमिली ट्रिप में 2-3 जहाज लेके गए हुए हैं। लेकिन इसी टाइम पे यूके, यूएई और यूएस ने $1 बिलियन जो पाकिस्तान की ट्रेजरी के अंदर थोड़ा बहुत जो पड़ा हुआ था वो पूरी तरह से विड्रॉ कर लिया है। सो यू नो इट इज गोना गेट टफर एंड टफर एंड टफर एंड टफर एंड टफर टू अ पॉइंट। मैं आपको बताऊं, पाकिस्तानी एम्बेसी जो काबुल के अंदर है उसको 1 मिलियन अफगानी देना है इलेक्ट्रिसिटी बिल पे। अभी तक वहां के पैसे नहीं दिए हैं आपने। 1 मिलियन अफगानी। ठीक है, तो आपको ये भी समझ में आना चाहिए। प्लस देखिए, जो पाकिस्तान की आर्मी की तरफ से आप प्रोपेगेंडा देखेंगे और वो कोशिश पूरी कर रहे हैं कि किसी तरह से अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट में कहीं अपनी जगह बना ले, कहीं शो दैट भैया हम अभी भी लायक हैं कि आपके साथ बैठ सकें। बट अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट धीरे धीरे करके उनको फेंक रही है बाहर। एक और अनाउंसमेंट आई जहां पर स्टेट डिपार्टमेंट का ग्लोबल अंडर ग्रेजुएट एक्सचेंज प्रोग्राम के अंदर, जिसको ग्लोबल यूजीआरएडी बोलते हैं, उसमें से बोला है कि साहब पाकिस्तान में नहीं करेंगे हम आपसे, थैंक यू सो मच पाकिस्तान, यू कैन गो फ्रॉम हियर। तो ये भी चीजें हो रही हैं एंड थिंग्स आर बिकमिंग मोर एंड मोर डिफिकल्ट डे बाय डे। क्योंकि एक रूमर ये चला कि भाई तालिबान देगा अमेरिका को बागराम एयरबेस। अब अभी तक हुआ नहीं है, ये रूमर में है। लेकिन अगर हो गया दैट विल बी द नाइटमेयर फॉर पाकिस्तान, बिकॉज पाकिस्तान की इंटायर जो एक स्थिति है वो खत्म हो जाएगी। आखिर में ये कश्मीर लाइट अप करने वाले हैं, लेकिन मैं आपको एक बड़ा क्लियरली चीज बताता हूं। अफगान प्राइम मिनिस्टर मुल्ला मोहम्मद अक्कन हसन अखुंद ने एक बड़ा क्लियर स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने बोला कि साहब आप ये अफगान रेफ्यूजीज के साथ जो कर रहे हो, आप ठहर जाओ, तहरीके तालिबान पाकिस्तान में ये सारे घुसेंगे और उसके साथ आपके साथ क्या होगा फिर आप देखना। एंड यहां पर पहली बारी इन्होंने एक और चीज बोला है कि बलोचों के साथ भी जो चीज आप कर रहे हो, बलोच भी आपको नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने बोला कि दर देखो ऐसा है, ये जो अफगान के रेफ्यूजीज और इन लोगों के साथ जिस तरह से आप चीजें कर रहे हो, दैट इज टाइंग अप आवर हैंड्स फर्दर, इन द सेंस हम अपने हाथ को बांधेंगे और किसी को रोकने की कोशिश नहीं करेंगे। दिस इज बेसिकली अ declaration of support, open declaration of support by the Afghan Taliban to the TTP and to the Baloch। ये बहुत बड़ी चीज है गाइज, इसके ऊपर इनकी हालत अभी बहुत खराब होने वाली है। एंड इनको ये पता है कि इनकी हालत खराब होने वाली है, तो आप देखेंगे कि इनके टट्टू शुरू हो जाएंगे। सबसे पहले कोई एक यूट्यूबर बोलेगा कि देखिए मेरे इस पीछे तो आईएसआई वाले पड़े हैं भारत का थोड़ा गेम चेंज करने के लिए। अपनी आवाम को क्या बोलेंगे, देखिए साहब ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑफ मिनरल डिपॉजिट्स हैव कम, और हम आईएमएफ को भी बाय बाय बोल देंगे। ये तो शहबाज शरीफ के अपने वर्ड्स हैं। ट्रिलियंस ऑफ डॉलर शहबाज शरीफ खुद काउंट करके आए वहां पर। देखिए ऐसी छुतरियां हम हर 3 महीने में सुनते हैं पाकिस्तान की तरफ से, और ये छुतरियों का होता क्या है, वी ऑल नो, दे एंड अप टू नथिंग। तो जितना मर्जी आप डिवर्ट कर लो, द प्रॉब्लम दैट पाकिस्तान इज गोना फेस, ये कहीं दूर जाने नहीं वाली, इसमें इनकी हालत खराब होगी, एंड देयर इज नो क्वेश्चन। इंटरेस्टिंग पॉइंट इज कि पीओजेके के अंदर मैं पिछले 2-3 हफ्ते से आपको बोल रहा हूं, समथिंग इज ब्रूइंग और ये धीरे धीरे एक्सप्लोड करेगा। आई थिंक द फर्स्ट गेम हैज बिगन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज। आप लोग इस चैनल की तरफ कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं यूजिंग द क्यूआर कोड या फिर पेपैल
या फिर सुपर स्टिकर, सुपर चैट, सारे डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन में है। थोड़ी देर में मिलेंगे RSN सिंह सर से, जो हमको बताएंगे कि भाई तवव्वुर राणा के का जो इंसिडेंट था 26/11 का, was that the biggest cover up in भारतीय हिस्ट्री, एंड क्या क्या कवर अप हुआ उसके अंदर। लॉट ऑफ ओपन क्वेश्चंस, उनसे हम बात करेंगे। प्लीज ज्वाइन मी फॉर दैट। एंड रात को 10 बजे हम मिलेंगे संजय दीक्षित जी से। हमारी जो एक वीकली 10 दिन की एक कॉन्वर्सेशन होती है, जिसको आप लोग बहुत पसंद करते हैं। सो प्लीज कैच अप दैट शो एट 10 o'clock at night। तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।